जो आज नई पेंशन स्कीम के जो वो किया लागू किया है उसके लिए हम उसको स्वागत करते हैं। ये बहुत अच्छा निर्णय है क्योंकि 2004 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जो नए पेंशन आई है उसमें 25 साल की नौकरी के बाद 12 महीने के वेतन में जो उनको पेंशन मिलती है उससे एक अच्छा अमाउंट मिलता है। और अभी जो 2004 से पहले जो अमाउंट मिलता था वो 1200, 1300, 1400 रुपए बहुत कम मिलता था। उससे एक रिटायर्ड कर्मचारी का दूध भी या छोटा मोटा कोई सामान भी नहीं आ सकता था। यह स्वागत योग्य है और इसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। नाम विजेंद्र सिंह राव। वर्ष 2004 के बाद केंद्रीय कर्मचारी चाहे दूसरे राज्य कर्मचारी जो भी सेवा में आए उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम की गारंटी को समाप्त करके केंद्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम के माध्यम से उस नाम से एक नई योजना चालू करने का काम किया और उसे कर्मचारियों का जो पेंशन फंड है और सरकार की तरफ से जो उसका अंशदान है उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके और यह कहने का काम किया कि इससे बहुत बड़ा फायदा होने का काम होगा। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने तमाम केंद्रीय कर्मचारियों को और राज्य कर्मचारियों को साथ लेकर के पूरे देश भर में इसका आंदोलन किया और लगातार पिछले 2 वर्षों से हम इसी संघर्ष को जारी रखे हुए हैं और हमें उम्मीद थी कि सरकार जरूर केंद्रीय कर्मचारियों की राज्य कर्मचारियों की बात सुनने का काम करेगी। और अब हमें आज खुशी है कि कैबिनेट ने जो जेसीएम के नेताओं को ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महासचिव श्री शिव गोपाल मिश्रा जी को बुला करके और अपना कैबिनेट का निर्णय सुनाने का काम किया है। और आज के इस निर्णय के माध्यम से ये तय हुआ है कि कर्मचारी जो सेवानिवृत्त होने वाले हैं उनको अंतिम 12 माह का वेतन का 50% प्लस उस पर महंगाई भत्ते के साथ में उसको पेंशन की गारंटी मिलने का काम हुआ है और साथ ही साथ उसको ग्रेच्युटी के रूप में भी सेवानिवृत्ति के अवसर पर उसे अंशदान मिलने का काम होगा। ये एक कर्मचारियों की बहुत बड़ी जीत है। ये हमारा अगस्त क्रांति दिवस पर गत वर्ष जो 10 अगस्त को हमने रामलीला मैदान पर 2.5 लाख कर्मचारियों ने इकट्ठा होकर के जो आंदोलन किया था, गत वर्ष पूरे वर्ष पर्यंत हमने प्रति माह की 21 तारीख को जो हमने आंदोलन करने का काम किया था, क्रमिक अनशन, धरना और विभिन्न प्रकार के आंदोलनों के माध्यम से जो हमने डिमांड की थी, इससे युवाओं का जो आने वाले भविष्य में सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं उनका भविष्य सुरक्षित होने का काम हुआ है और उनको एक पेंशन की गारंटी मिलने का काम हुआ है जिससे उसका आने वाला समय निश्चिंता पूर्वक गुजरने का काम होगा और कर्मचारी और अधिक जीव के साथ और अधिक उत्साह के साथ इस देश के विकास में काम करने वाले हैं। मोहन चलानी, मंडल सचिव, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन की यात्रा के बाद हिंदुस्तान लौटे हैं तो हिंदुस्तान के सभी ट्रेड यूनियन कर्मचारी संगठनों के साथ उनकी बैठक हुई और लंबे समय से कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को लेकर एनपीएस जो न्यू पेंशन स्कीम के अगेंस्ट ऐसी एक योजना चाह रहा है पूरा देश का कर्मचारी वर्ग कि ओपीएस को लागू किया जाए। कुछ राज्यों ने की पूर्ववर्ती सरकारों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को अपने राज्यों में लागू कर दिया, लेकिन भारत सरकार का इसमें अभी तक नीतिगत निर्णय आया नहीं था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने हिंदुस्तान के सभी कर्मचारी संगठनों ट्रेड यूनियन के साथ बैठ के एक यूनानी मसले से रास्ता निकालने का प्रयास किया है। एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत उस कर्मचारी की सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करने का एक रास्ता ढूंढा है। स्वागत योग्य कदम है। फिर भी हमारी डिमांड यही रहेगी कि भारत सरकार अपने घोषणा पत्र, अपने संकल्प पत्र के अनुसार ओल्ड पेंशन स्कीम को पूर्णतया लागू करे। फिर भी यह सकारात्मक कदम है। राज का 2 कदम पीछे हटना, कर्मचारियों के साथ डायलॉग करके पेंशन का देना हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन फिर भी सारे कर्मचारी संगठनों में क्या प्रतिक्रिया कल आती है, हम इसको स्वागत योग्य भी मानते हैं और मांग भी करते हैं कि जब आपको देना ही है तो पूर्ण रूप से ओल्ड पेंशन स्कीम पूरे देश में लागू करे, जिससे उस कर्मचारी के परिवार की उसकी सामाजिक सुरक्षा हो। नाम बताएं आपका? पवर पुरोहित, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष एकीकृत कर्मचारी महासंघ बीकानेर। प्रधानमंत्री जी द्वारा जो ये फैसला लिया गया है वो तो सराहनीय है ही, क्योंकि कुछ उन्होंने ऐसे काम किए हैं जिसके लिए सरकार को अपना कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़ा। और हम ये चाहते हैं कि हमारी पुरानी पेंशन योजना जो हो रही है उसके लिए ये कदम उठाएं और जो कार्य किया है उसके लिए हम प्रधानमंत्री जी की सराहना करें। नाम बताएं? राम कुमार व्यास, जोधपुर विद्युत वितरण निगम कर्मचारी मजदूर संघ संस्थापक सदस्य एवं एकीकृत महासंघ का संरक्षक। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए
न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें